गोगी भट्ट साहब जो कि बेटे का रोल अदा कर रहे थे, तीफी भट्ट साहब जो वालिद का रोल अदा कर रहे थे, बेटे ने बाप को मरवा दिया। मरवा दिया से मुराद गिरफ्तार करवाया, आगे सीसीडी का अपने कारनामे हैं। एक ऑडियो लीक सुनी होंगी, बल्कि इंटरव्यू सुने होंगे, वो बच्चू पहलवान जो टीपू के मामू हैं, और तीफी भट्ट साहब की उसके जवाब सुना होगा कि मैं मच्छर भी नहीं मारने देता और तुम गोगी की बात कर रहे हो। ये अतीक सिंधु हैं, एक डीएसपी इंस्पेक्टर, डीएसपी रिटायर हुए हैं पंजाब पुलिस से। बकौल बच्चू पहलवान वो सुलह करवाना चाहते थे, और ये डिमांड्स थी, और ये बातें थी, और ये बातें थी। मेरी इतलात ये हैं कि वो तो इंग्लैंड में हैं, तो उन्हें पकड़ने का तरीका बताएं, तो उन्होंने तरीका बताया कि इंग्लैंड में नहीं है, वो दुबई में है, और फ़लाँ फ्लैट में है, फ़लाँ अपार्टमेंट में है, फ़लाँ बिल्डिंग में। इधर से सीसीडी वाले गए और जाके उन्होंने ड्रामा स्टोरी घड़ी, स्क्रिप्ट घड़ा के इश्तिहारियों की तलाश में गए, तो इश्तिहारियों का तो अभी तक किसी को नहीं पता, और ना ही कोई इश्तिहारी सामने आए। गोगी भट्ट साहब को साथी छुड़वाने नहीं आएंगे, आपके ख्याल में उनका इनकाउंटर नहीं होगा? वो पुलिस के पास भी नहीं, मेरे ख्याल अगर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने मावनत की है तीफी भट्ट को पकड़वाने में, तो फिर अभी उनका इनकाउंटर बनता नहीं है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान, सीनियर जर्नलिस्ट जो हर खबर पर नज़र रखते हैं। फैसल अदरीस भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि दोस्त ने दोस्त के साथ बेवफाई की है। सबको गोगी भट्ट साहब की तलाश है और गोगी भट्ट साहब किसी को मिल नहीं रहे। ना वो पुलिस के पास हैं, ना वो लाहौर में हैं, और ना ही कहा जा रहा है कि वो पंजाब में है। तो वो कहाँ हैं और बेवफाई कहाँ पर हुई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, तीफी भट्ट साहब, एक बड़ी अजीब सी कैफियत होगी उनकी मौत से, और बहुत सारे लोग, बल्कि आप भी कह रहे हैं कि कोई अपना करीबी ही इस मौत में मुलविस है। तो वो अपना करीबी कौन है और वो किस तरीके से मुलविस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपने एक ऑडियो लीक सुनी होंगी, बल्कि इंटरव्यू सुने होंगे, वो बच्चू पहलवान जो टीपू के मामू हैं, और तीफी भट्ट साहब की उसके जवाब सुना होगा कि मैं मच्छर भी नहीं मारने देता और तुम गोगी की बात कर रहे हो। ये अतीक सिंधु हैं, एक डीएसपी इंस्पेक्टर, डीएसपी रिटायर हुए हैं पंजाब पुलिस से। बकौल बच्चू पहलवान वो सुलह करवाना चाहते थे, और ये डिमांड्स थी, और ये बातें थी, और ये बातें थी। मेरी इतलात ये हैं कि जो इनके दरमियान, दोनों कज़नों के दरमियान इधर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये सुलह वाले शराइत पे। ठीक है। अब गोगी भट्ट साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ गए थे, और पाकिस्तान आके जीआईटी ने उन्हें गुनाहगार लिख दिया था। अब उन्हें ये नज़र आ रहा था कि वो इसमें फ़िट होने वाले हैं, और उधर से उन्होंने, मेरी इतलात के मुताबिक, उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, इसमें तीफी भट्ट, उन्होंने कहा तीफी भट्ट इन्वॉल्व है और आप उनके साथ राब्ते में। उन्होंने कहा मैं राब्ते में नहीं था, तीफी भट्ट ही इन्वॉल्व होगा, मैं नहीं हूँ। इनकार हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो तो इंग्लैंड में हैं, तो उन्हें पकड़ने का तरीका बताएं, तो उन्होंने तरीका बताया कि इंग्लैंड में नहीं है, वो दुबई में है, और फ़लाँ फ्लैट में है, फ़लाँ अपार्टमेंट में है, फ़लाँ बिल्डिंग में। इधर से सीसीडी वाले गए और जाके उन्होंने ड्रामा स्टोरी घड़ी, स्क्रिप्ट घड़ा के इश्तिहारियों की तलाश में गए, तो इश्तिहारियों का तो अभी तक किसी को नहीं पता, और ना ही कोई इश्तिहारी सामने आए। और फिर उन्होंने जनाब क्या नाम है उसके उधर से तीफी भट्ट को पकड़ लिया। फिर तीफी भट्ट ने अपनी मतलब स्किल के तौर पे उधर केसेस भी करवा लिया अपने आप के, वहाँ से उन्हें नहीं लाया जा सकता था, और पूरा मीडिया ये कहना शुरू हो गया कि अब वो नहीं आएंगे। तो एकदम उन्होंने कोर्ट में जाके तो ये बयान दे दिया काजी की कि मैं पंजाब पुलिस के साथ जाना चाहता हूँ। तो साबिरान हो गए। तो तब भी ये पता चला कि गोगी भट्ट साहब ने जो कॉमन फ्रेंड्स थे उनको ये कायल करने की कोशिश की कि भट्ट साहब को पाकिस्तान आ जान, गल हो गई है, तो केस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि मुझे पंजाब पुलिस के हवाले करते हैं और मुझे जाने दें, और वो वापस आ गए, और रहीम यार खान में उनका इनकाउंटर हो गया। यही स्टोरी है। ठीक है। अच्छा, गोगी भट्ट साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो तीफी भट्ट साहब के बच्चों की तरह थे। गोगी भट्ट बेटा था और तीफी भट्ट बाप था। तो बेटा अपने बाप को कैसे मरवा सकता है? बात यह है कि
अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं वो बाप बेटे को भी मरवा लेता है, बेटा बाप को भी मरवा लेता है, भाई भाई को मरवा लेता है। वैसे हमारी जो बादशाहत वाली हिस्ट्री है वो बड़ी दर्दनाक है। आपको पता है कि मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, हमारे लिए तो बाइसे मतलब अफसोस है कि एक बादशाह जो है वो लील था और एक बेटे को पता चला तो वो दिल्ली पहुंच गया इधर से अपनी फ़ौज लेके। तो बादशाह जो है उसने कहा बेटा मैं तो ठीक हो गया हूँ। तो उसने कहा कि अब आपने बहुत देर कर दी है, क्योंकि मैं तो अपने 4 भाइयों का कत्ल करके आया हूँ रास्ते में कि वो इक़्तिदार पे काबज़ ना हो जाए। तो फिर अपने बाप को उन्होंने कैद खाने में ज़िंदान में डाल दिया और इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। तो ये तो इसमें मैं इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। इधर तो आप बाप बेटे को कहने में सुनने में ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो अभी आपने हाल ही में नहीं देखा लाहौर में वो इकरा मेडिकल सेंटर वाले ने बेटे ने बाप को मरवाया कि नहीं, जो 5 लाख रुपया के 20 लाख रुपया महीना भी उसे देता था। इकरा कॉम्प्लेक्स मेडिकल कॉम्प्लेक्स ये जो जौहर टाउन में है, ठीक है, उसने अभी हाल ही में बेटे ने मरवाया बाप को। और दूसरा ये कि बाप का तो मैंने शायद कम सुना होगा बेटे को मरवाने का, पर बेटों के बहुत सारे वाक़यात हैं पाकिस्तान में जो अपने बाप को कत्ल करा देते हैं। एक दफ़ा आपके ख्याल में गोगी भट्ट साहब जो कि बेटे का रोल अदा कर रहे थे, तीफी भट्ट साहब जो वालिद का रोल अदा कर रहे थे, बेटे ने बाप को मरवा दिया। लेकिन जो ख्वाजा हज़र गुल दिया से मुराद गिरफ्तार करवाया, आगे सीसीडी का अपने कारनामे हैं कि वो बंदे छुड़ाने आए और वो नहीं छूट सके और किस तरह हुआ वो। ख्वाजा अजहर गुलशन साहब इस चीज़ से इनकारी हैं। वो कहते हैं वो बाप मानता था, ऐसे मुमकिन ही नहीं है, ये तो सिर्फ अफवाहें हैं। ख्वाजा अजहर गुलशन को पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, पर ख्वाजा अजहर गुलशन क्योंकि वो बट बरादरान की फैमिली से हैं तो उनके बारे में ये तासर नहीं है। ख्वाजा अजहर गुलशन साहब जो हैं एचिसोनियन है, ठीक है, वो आपको शायद नहीं पता होगा, वो पढ़ा लिखा आदमी है बहुत। ये जितने पढ़े लिखे और कारोबारी और विजडम रखने वाले लोग होते हैं, दाना लोग होते हैं, ये अपने घर की बातों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि बाहर निकलने से इनका ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको यही बयान देना चाहिए, और जब उनको पता चलेगा, या हो सकता है उन्हें पता हो वो उसको सेव कर रहे हो। आपके ख्याल में गोगी भट्ट साहब को साथी छुड़वाने नहीं आएंगे? आपके ख्याल में उनका इनकाउंटर नहीं होगा? वो पुलिस के पास भी नहीं, मेरे ख्याल अगर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने मावनत की है तीफी भट्ट को पकड़वाने में, तो फिर अभी उनका इनकाउंटर बनता नहीं है मेरिट पे। आपके असर रसूख हैं, ज़राए हैं, तो ज़राए क्या कहते हैं कि गोगी भट्ट साहब इस वक्त कहाँ पर हैं? गोगी भट्ट साहब रिपोर्ट हैं, पुलिस के पास नहीं है। वो अपन उनकी 100 ठिकाने हैं, वो कई दफ़ा रहे हैं रिपोर्ट, वो कौन सा पहली दफ़ा हुए हैं, तो पुलिस के पास नहीं है। बहरहाल रूपोश इंसान पकड़ा नहीं जा सकता? हमारे अदारे तो इतने मजबूत हैं, दहशतगर्दों को भी ढूंढ निकालते हैं। नहीं, आज तक पूरी हमारी इंटेलिजेंस टेल का जोर लगा चुकी है मुराद सईद को, मियां असलम इकबाल को, और वो जो जितने पंजाब से उन्होंने सो कॉल्ड जो इश्तिहारी हैं, उन जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ली हुई है, वो पकड़े गए हैं? आज तक नहीं पकड़े गए ना। ये पकड़े आप तब जाते हैं जब आप कोई गैजेट्स यूज़ करते हैं, और ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उन्हें पता है कि ये गैजेट कैरी नहीं करना और ये यूज़ नहीं करना। उसामा बिन लादन जब ट्रेस हुआ था तो वो गैजेट से ट्रेस हुआ था, वो अदरवाइज़ तो ट्रेस ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर आपको मुझे पता है तो उन सबको पता है कि आपने ना कोई फ़ोन यूज़ करना है, ना कोई सेटेलाइट यूज़ करनी है, ना रेडियो यूज़ करना है, ना टीवी यूज़ करना है, और आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। सर, अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, मावनत फराहम की, तो फिर रूपोश क्यों है? रूपोश अपनी बेगुनाही भी तो देनी है ना भाई। मतलब ये थोड़ी बताना है कि मैंने ये काम करके दिखाया। अब वो देखे ना, अब ये जो रोज़ खबरें चल रही हैं कि गोगी भट्ट के इनकाउंटर होने लगा है, मारने लगे हैं, पकड़ लिया है, ये हो गया है, पुलिस ने रेड कर दिया है, फलां कर दिया। अब जब टेक्निकली तीफी भट्ट का इनकाउंटर हुआ है तो फौरी गोगी भट्ट के घर रेड करने का तुक क्या था? ठीक है, फिर गोगी भट्ट पे ये पर्चा देने का क्या तुक था कि वो आया साथियों के साथ और उसने फायरिंग की है और रहीम यार खां में आया? 1 मिनट में ट्रेस हो जाएगा कि वो रहीम यार खां नहीं गया, मिसाल के तौर पे। तो मेरा ये ख्याल है ये सारी अंडरस्टैंडिंग लेवल है और कुछ नहीं है।
फैसल अदरीस भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़त के बाबा जी हैं और बड़ी तगड़ी और मजबूत ज़राए हैं इनके और दबंग अंदाज में हमेशा बात करते हैं, न डर हैं। तो ये कहानी, ये स्टोरी, इसके हवाले से कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। सर, आपके कीमती टाइम का बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।